अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आपके लिए दीन की नॉलेज लेके आते हैं, जिससे दीन से जुड़े रहे तो हम एक अच्छे मुसलमान भी साबित होंगे और दुनिया और आखिरत हमारी बेहतर भी होगी। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खलीफा बिन ईमान रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलमानों की मिसाइल व मामलात को अहमियत न दे और उनके लिए फ़िक्र न करे, वो मुसलमानों में से नहीं है। वो मुसलमानों में से नहीं है। जो मुसलमान भाई की फ़िक्र ना करे और उसको अहमियत ना दे तो वो मुसलमानों में से नहीं है। जो सुबह व शाम अल्लाह ताला, उनके रसूल, उनकी किताब, उनके इमाम यानी खलीफा, वक्त और आम मुसलमानों का मुखलिस और वफादार हो, यानी जो शख्स दिन रात में किसी वक्त भी इस खलूस और खैर खवाई से खाली हो, वो मुसलमानों में से नहीं है। यानी उसने दिन में ना ही कुरान शरीफ पढ़ी, यानी ना ही अल्लाह का जो किताब है कुरान शरीफ पढ़ी, ना ही हदीस की बातें सुनी, ना ही पढ़ी, और ना ही किसी मुसलमान के साथ कोई अच्छा सलूक किया, तो वो मुसलमानों में से नहीं है। क्योंकि ये अहकाम है कि ना ही तो उसने नमाज़ पढ़ी पूरे दिन में, कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे उसे मुसलमान कहा जाए, तो वो मुसलमानों में से नहीं है। यानी दिन में ना तो उसने नमाज़ पढ़ी, ना कुरान शरीफ पढ़ी, ना ही हदीस की बातें सुनी, ना ही पढ़ी, और ना ही किसी के साथ कोई भलाई का काम किया, तो वो मुसलमानों में से नहीं है। यानी खाली वो मुसलमानों में से नहीं है। खैर खवाई से खाली हो गया तो वो मुसलमानों में से नहीं है। यानी उसने कोई भी खैर खवाई का काम नहीं किया, ना नमाज, ना कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे मुसलमान कहा जा सके, इसलिए वो मुसलमान से खाली हो गया। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है उसको भलाई करने वाले को बराबर सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला परेशान हाल की मदद को पसंद फरमाता है। यानी कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद करता है तो उसे सवाब भी मिलता है, और अल्लाह ताला परेशान हाल की मदद को पसंद फरमाता है। यानी किसी ने परेशान हाल की मदद की, अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाता है, यानी अल्लाह ताला को पसंद है। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वाला मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है। ऐसे शख्स में कोई भलाई नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए, और लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला हो, सबसे ज़्यादा वो लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला हो, बेहतरीन शख्स वो है। तो हज़रत मूसा इसराई रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान को चाहिए कि सदका दिया करे। लोगों ने दरियाफ्त किया, अगर उसके पास सदका देने के लिए कुछ ना हो तो क्या करे? इरशाद फरमाया, अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करे। यानी अगर कुछ नहीं है तो अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करे, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाए और सदका भी दे। यानी अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करे, अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाए। मेहनत मजदूरी करेगा तो अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाएगा, और जो सामने वाला ज़रूरतमंद है उसको भी फ़ायदा पहुंचाएगा, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाए। तो लोगों ने अर्ज़ किया, अगर ये भी ना कर सके तो या कर सकता हो फिर भी ना करे। इरशाद फरमाया, ऐसा कर सकता है, यानी अपनी मेहनत मजदूरी करके खुद को भी वो फ़ायदा पहुंचा सकता है और औरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा काम ना करे तो फिर क्या करे? तो उसके लिए सुन लेते, तो ना करे। इरशाद फरमाया, किसी कमज़ोर मोहताज की मदद कर दे, यानी किसी कमज़ोर मोहताज की मदद कर दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे तो इरशाद फरमाया, तो किसी को भली बात बता दे, यानी किसी को अच्छी बात बता दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे तो इरशाद फरमाया, कम अज़ कम किसी को नुकसान तो ना पहुँचाए। तो ये भी सदक़े में आता है, किसी का बुरा ना करे, किसी भी तरह से उसे आपकी वजह से नुकसान ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे, तो वो भी आपके लिए सदका में आता है। यानी नुकसान ना पहुँचाने
से ही हम बाज आ जाए, क्योंकि नुकसान पहुंचाने से बाज रहे, क्योंकि ये भी उसके लिए सदका है। किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ ना दे, उससे बाज रहे, तो ये चीज़ भी उसके लिए सदका है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूमन दूसरे मूमन का आईना है और एक मूमन दूसरे मूमन का भाई है। इसके नुकसान को उससे रोकता है और उसके हर तरह से हिफाजत करता है। यानी एक दूसरे के मूमन, जो अच्छा बंदा है, मूमन बंदा है, यानी सच्चा मुसलमान है, वो एक दूसरे के नुकसान को रोकता है, मूमन भाई के। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, खवा वो जालिम ही क्यों ना हो। या जालिम एक शख्स ने दरियाफ्त किया जालिम की किस तरह मदद करें। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, मजलूम होने की हालत में तो मैं उसकी मदद करूँगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में उसकी कैसे मदद करूं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुल्म करने से रोक दो, वो जो जुल्म करता है उसे समझा कर उसे जुल्म करने से रोक दो। तो जालिम को जुल्म से रोकना ही उसकी मदद हो गई, यानी उसे जुल्म करने से रोक दिया जालिम को, तो उसकी वो मदद हो गई और तुम्हारे लिए वो सदका हो गया। यानी जब किसी की मदद करना वो सदक़े में आता है। और वो जालिम है, बहुत जालिम, मतलब दूसरों पे जुल्म करता है किसी न किसी वजह से, और उसे रोक दो, तो जब वो रुक जाएगा तो किसी को परेशान नहीं करेगा, तो आपको वो सदक़े में आ जाएगा। तो यानी उसको तुमने रोक दिया तो वो सदक़े में आ जाएगा। यानी कहा इतना कर ले, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है, तो ये तुम्हारे लिए सदका है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नकल फरमाते हैं, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हज़रत जबरील बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस अमानत है, यानी मजलिस अमानत है, इनमें की गई राज की बातें किसी को बताना जायज़ नहीं है। मजलिस में जो बात हो रही है उसको किसी से जिक्र ना करें, यानी वो जायज़ नहीं है, सिवाय 3 मजलिसों के, वो अमानत में नहीं है। तो जान लेते हैं वो कौन कौन सी है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो अमानत नहीं है, बल्कि दूसरों तक इनका पहुंचाना देना ज़रूरी है। एक तो वो मजलिस जिसका ताल्लुक़ नाहक खून बहाने की साजिश से हो, दूसरी वो जिसका ताल्लुक़ जनाकारी से हो, तीसरी वो जिसका ताल्लुक़ नाहक किसी का माल छीनने से हो। तीनों मजलिस में अगर ये तीनों बात हो रही है तो इन्हें छुपाना जायज़ नहीं है, इन्हें बता देना है। तो ये बातें अमानत में नहीं रखी जाएंगी। तो सिवाय 3 बातों के बाकी की सारी बातें अमानत में रखी जाएंगी। जब जहाँ कहीं भी मजलिस में 4 लोग मिलते हैं और मशवरा करते हैं और उसमें कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप किसी के जाके कह देते हैं भाई वहाँ तो ऐसा ऐसा होगा, तो वो मजलिस की बात राज होनी चाहिए, मतलब किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन ये 3 बातें कभी भी राज ना रखें सिवाय 3 बातों के। एक तो वो है कि किसी की कत्ल की साजिश हो रही हो, किसी की नाहक माल मारने की हो रही हो, किसी के साथ जनाकारी करने की हो रही हो, तीनों बातों को बता दें कि जी तीनों गलत है, इसलिए तीनों बातों को राज ना रखें। हदीस शरीफ में इन 3 बातों का जिक्र बतौर मिसाल के है कि मकसद ये है कि अगर किसी मजलिस में किसी मुसीबत और जुल्म के लिए कोई मशवरा किया जाए और तुमको, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बाब जन्नत का दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। यानी मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि बाब जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनांचा तुम्हें अख्तियार है, खवा उसकी नाफरमानी करके और दिल दुखा के उस दरवाजे को जाया ना कर दिया करो, यानी जाया ना करो उस दरवाजे को, अपने वालिद की
बात ना मानकर और ना उसका दिल दुखाकर आप उस दरवाजे को जाया ना करें, यानी बर्बाद ना करें। इसकी फरमाबरदारी और उसकी राजी रख, उसको फरमादारी कर और उसको राजी रख कर उस दरवाजे की हिफाजत करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी भी वालिदैन की नाराज़गी में और रज़ामंदी भी वालिदैन की रज़ामंदी में है। तो हज़रत अब्दुल्ला उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, सबसे बड़ी नेकी ये है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे।